हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कीमा मार्कअप कितने टाइप के होते हैं एंड हमें उनको अपनी वेबसाइट के कौन से पेज पे लगाना चाहिए या फिर सभी पेजेस के ऊपर लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा क्या होता है एंड उसको वेबसाइट में कहाँ पे आपको कोड पेस्ट करना होता है, वो पिछली वीडियो में हमने देखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज वन बाय वन स्कीमा कितने टाइप के होते हैं सभी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप एक वेबसाइट देख रहे होंगे, technicalsu.com के नाम से है। इस पे आप फ्री में स्कीमा का कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे टाइप्स के स्कीमा दिखेंगे। जैसे आर्टिकल टाइप स्कीमा है, ब्रेड क्रम्ब स्कीमा है, इवेंट स्कीमा है, FAQ पेज के लिए स्कीमा है, हाउ टू जॉब पोस्टिंग लोकल बिजनेस के लिए। तो इतने सारे टाइप्स के ये स्कीमा होते हैं। तो आपको ये कौन से पेज के लिए कब जनरेट करना है, जैसे आपकी कोई आर्टिकल लिखा है आपने अपनी वेबसाइट पे, तो आप आर्टिकल टाइप्स का स्कीमा उस पे लगा सकते हो। आपको उसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो स्कीमा लगाना पड़ेगा। कोड को कैसे पेस्ट करना है वो वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर आपको आर्टिकल टाइप का स्कीमा जनरेट करना है, तो आर्टिकल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपसे मांगेगा कि आर्टिकल का टाइप क्या है। यहाँ पे वो न्यूज़ आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, या कुछ भी है, जो भी आपका आर्टिकल टाइप है यहाँ पे उसको सिलेक्ट कीजिए एंड उसका यूआरएल यहाँ पे दे दीजिए। यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कीजिए। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन फिल करते जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपका कोड जो है वो जनरेट होता चला जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल का जो भी हेडिंग है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, इमेज का यूआरएल दे सकते हो, या फिर इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। एंड नीचे आप देखिए ऑथर का नाम, ऑथर का टाइप एंड पब्लिशर एंड लोगों का यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो आप, पब्लिशर लोगों का। एंड डेट ऑफ पब्लिश यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। अगर आपने उसको मॉडिफाई किया है तो किस डेट को किया है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो जैसे ही आप सब कुछ यहाँ पे फिल कर दोगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका स्कीमा जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो एंड अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। और वेबसाइट पे कहाँ लगाना है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये आर्टिकल टाइप का स्कीमा है, तो इसको आप वेबसाइट के हर पेज पे नहीं लगा सकते। आर्टिकल का स्कीमा जो है वो किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए बनेगा। तो आपको जिस पेज पे वो आर्टिकल है उसी पेज पे आप स्कीमा का कोड लगाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं ब्रेड क्रम्ब स्कीमा के बारे में। ब्रेड क्रम्ब स्कीमा होता क्या है, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ पे दो यूआरएल आपको दिख रहे होंगे। ऊपर वाला स्कीमा के साथ है एंड नीचे वाला विदाउट स्कीमा है। तो ब्रेड क्रम्ब स्कीमा ये है कि किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर पहुंचने के लिए किस तरह से आप उस पेज के ऊपर पहुंच सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ऊपर वाला देखिए, डीवीडी से लेके आगे एरो लगा के या इसका पाथ दिया हुआ है कि लास्ट के पेज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अगर आपके किसी पेज के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल है कि उस पेज के लिए कैसे आपको वन बाय वन स्टेप के साथ कैसे पहुंचा जा सकता है, तो वहाँ पे ब्रेड क्रम्ब स्कीमा आप यूज़ कर सकते हो। ब्रेड क्रम्ब स्कीमा आप सभी पेजेस पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मतलब आपको हर पेज के लिए अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पेज पे वैसी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जिसके लिए आपको ब्रेड क्रम्ब स्कीमा जो है भी यूज़ करना पड़े। तो ब्रेड क्रम्ब स्कीमा आप समझ गए होंगे कि वन बाय वन पेजेस के किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर कैसे कोई पहुंचेगा, वो उसका पूरा पाथ दिया होता है। तो अपनी वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए आपको पेज नंबर मांग रहा है। जैसे ही आपका ब्रेड क्रम्ब स्टार्ट होगा वैसे आप यहाँ पे पेज पेज का नाम दीजिए और यूआरएल दीजिए। नीचे आप दूसरे पेज का नाम दीजिए और यूआरएल दीजिए। ऐसे अगर आपके 3-4 पेज है तो यहाँ से आप ऐड यूआरएल कर सकते हो एंड वन बाय वन पेजेस को ऐड कर सकते हो। एंड ऐड करने के बाद सेम आपका स्कीमा कोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, सॉरी। एंड उसको आप उस पेज पे लगा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इवेंट टाइप का स्कीमा। इवेंट टाइप का स्कीमा में, अब अगर आपकी वेबसाइट में कोई आपने कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, कब वो ऑर्गेनाइज हुआ, कितने को कब स्टार्ट होगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो जैसे इवेंट पे क्लिक किया, इवेंट का नाम दीजिए, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए, इमेज का यूआरएल आप दे सकते हो, एंड स्टार्ट डेट, कब वो स्टार्ट होगा कब वो एंड होगा, सारी यहाँ पे
फिल कीजिए, इवेंट स्टेटस क्या है, शेड्यूल्ड है, पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है, कुछ भी हो गया है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है अटेंडेंस मोड। अटेंडेंस मोड का मतलब है कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या लोग उसको ऑफलाइन देख सकते हैं या ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे स्ट्रीम यूआरएल मांग रहा है, स्ट्रीम यूआरएल की कौन से यूआरएल के थ्रू वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ऑफलाइन किया तो वहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह मांगेगा कि कहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज है, तो उसकी आपको पूरी डिटेल भरनी होती है। अगर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है तो मिक्स्ड पे सिलेक्ट कीजिए, और वहाँ पे स्ट्रीम यूआरएल भी मांगेगा कि कौन से यूआरएल से उस इवेंट को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऐड टिकट। ऐड टिकट के बाद यहाँ पे आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे नीचे जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है वो आप डेट वाइज यहाँ पे आपको मांगेगा कि किस डेट को आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा टिकट लेना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भरोगे तो आपका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब इस इवेंट की इन्फॉर्मेशन आपके कौन से पेज पे है, उस पेज पे ये आपको स्कीमा लगाना पड़ेगा। स्कीमा कैसे पर्टिकुलर पेज के ऊपर लगाना है वो वीडियो के एंड में बात होगी। उसके बाद बात करते हैं एफएक्यू पेज। एफएक्यू पेज स्कीमा होता क्या है कि मान लीजिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से अगर आपका सर्च रिजल्ट पे इस तरह से आपने देखा होगा कि कई लिंक्स इस तरह से शो होते हैं, नीचे क्वेश्चंस आंसर उसके शो होते हैं। तो एफएक्यू मतलब आपकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी मतलब आपकी वेबसाइट में ऐसा पेज है जहाँ पे आपने आपके बिजनेस के बारे में लोग पूछते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, तो वो उस पेज के लिए ये एफएक्यू पेज स्कीमा मार्कअप है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए और नीचे आंसर लिखिए, नीचे फिर दूसरा आंसर लिखिए जितने भी आपके पेज पे क्वेश्चन है, एंड अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करके आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। एंड सेम गोज विद यहाँ पे स्कीमा कोड जनरेट हो जाएगा और उसको आप पेज पे अपने इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू स्कीमा। हाउ टू स्कीमा मार्कअप का एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि लाइक आपका कोई ब्लॉग है और आपने उसमें शूज़ बनाने की कोई पूरी उसका प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको शूज़ को बनाना है। तो हाउ टू मतलब किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसको क्रिएट करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो उस करना क्या है, जैसे आपके हाउ टू पेज पे है, यहाँ पे आप दे सकते हैं हाउ टू मेक अ शू। ये आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप कुछ भी जो जिसके लिए आपको बनाना हो वो आप बना सकते हो। एंड यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, उसको बनाने में कितना टाइम लगा, एस्टिमेट कॉस्ट क्या है उसकी, और यहाँ पे करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप उसका कॉस्ट लिख सकते हो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे लिख सकते हो। एंड इमेज का यूआरएल दे सकते हो जो भी उस पेज पे होगी। उसके बाद है ऐड सप्लाई। ऐड सप्लाई का मतलब है कि उस पे उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ हुआ, कौन सी मटेरियल उसको बनाने के लिए यूज़ हुआ, वो यहाँ पे आप वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार में एक ही लिख सकते हो, उसके बाद अगर आपको दूसरा कुछ मटेरियल लिखना है तो ऐड सप्लाई एक और कर सकते हो। तो इस तरह से आपको वो पूरा सेलेक्ट करना है। साथ में दिखेगा आपको ऐड टूल, शूज़ को बनाने के लिए कौन कौन से टूल यूज़ हुए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे नीचे फिर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप उस शूज़ को बनाना है। तो यहाँ पे स्टेप लिखा, उसका इमेज का यूआरएल दिया, नाम दिया, एंड यहाँ पे यूआरएल मांग रहा है अगला आप इस पे अपने उसी पेज के जिस पेज के लिए आप स्कीमा जनरेट कर रहे हो उसी पेज के सब पेज का यूआरएल दे सकते हो जहाँ पे इसके लिए इन्फॉर्मेशन हो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको अगले स्टेप में ऐड स्टेप करना है। दूसरा स्टेप आप यहाँ पे कर सकते हो, जितने भी स्टेप है आपके वो यहाँ पे आप ऐड कीजिए और इन्फॉर्मेशन भरिए और आपका स्कीमा जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हाउ टू टाइप का स्कीमा। उसके बाद है जॉब पोस्टिंग के लिए। अपने किसी भी वेबसाइट पे कोई जॉब पोस्ट की है तो उसके रिगार्डिंग जो भी स्कीमा है, जॉब टाइटल आइडेंटिफाई, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी का नाम, कंपनी का कौन से एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, वर्क आवर्स क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस के बारे में, अब लोकल बिजनेस का जो स्कीमा है वो आपको वेबसाइट के आप होम पेज पे भी लगा सकते हो और सभी पेजेस के लिए भी लगा सकते हो, क्योंकि लोकल बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नॉर्मली सभी पेजेस के अंदर लिखी होती है वेबसाइट ओनर ने। तो इसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कीजिए कि आपका लोकल बिजनेस है और उसके बाद यहाँ पे नीचे नाम दीजिए वेबसाइट का, इमेज का यूआरएल दीजिए, एंड यहाँ पे आईडी आप कुछ भी रख सकते हो कि आपका यूआरएल किस तरह से बने, वो आप यहाँ पे रख सकते हो।
उसके बाद पेज का यूआरएल दीजिए, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, प्राइस रेंज मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी आप एक रेंज लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया $1 टू $5, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रीट सिटी पूरा एड्रेस मांगेगा। ओपनिंग आवर्स आपके वेबसाइट के आपके बिजनेस के ओपनिंग आवर्स क्या है, 24/7 आपका स्टोर खुला रहता है या कुछ भी, वो यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए एंड आपका स्कीमा जो है वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद अगले पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा। ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जैसे स्कूल हो गया, एनजीओ हो गया, जो कुछ भी हो गया, उसके लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा भी आप अपने वेबसाइट के हर पेज पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं किसी पर्सन की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी पेज पे है, सोशल प्रोफाइल है उसकी, तो उसके लिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए एंड उसको अपनी वेबसाइट के पेज पे लगा सकते हो आप। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का स्कीमा जो है वो आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे कोई प्रोडक्ट होगा, उसके लिए अगर आपको स्कीमा जनरेट करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट का नाम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पे भरनी होगी। उसकी प्राइस क्या है, एग्रीगेट रेटिंग क्या है, नंबर ऑफ रेटिंग क्या है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। अगर आपको कोई उसका रिव्यू ऐड करना है कस्टमर का, तो यहाँ पे आप कर सकते हो एंड वन बाय वन सारे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का ऑथर, रेटिंग, पब्लिशर, किस डेट को पब्लिश हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना होता है ये एंड आपका कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है रेसिपी टाइप का स्कीमा। रेसिपी टाइप का स्कीमा के बारे में हमने कल भी बात की थी कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी अगर आपने किसी भी रेसिपी के बारे में डिटेल में बताया है, तो उसके लिए आप उस रेसिपी के लिए एक स्कीमा जनरेट कर सकते हो। रेसिपी के अंदर भी क्लिक करके वन बाय वन रेसिपी के बारे में आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आप सब कुछ उस पर एंटर कर सकते हो, डिटेल्स, इंग्रेडिएंट वगैरह जो कुछ भी रेसिपी के लिए होता है वो यहाँ पे पूछेगा आपसे, वो यहाँ पे आप एंटर कीजिए। उसके बाद आता है वीडियो टाइप का स्कीमा। वीडियो टाइप का स्कीमा होता क्या है, जैसे ही आपका इस तरह से देखिए, जैसे ही कुछ भी सर्च होगा आपकी वेबसाइट पे, तो यह कुछ साइट के आपने देखा होगा कि वीडियो शो होती है। आपने अपनी वेबसाइट के पेज में जो भी वीडियो एम्बेड की हुई है, वो अगर आपको शो करवानी है इसे सर्च रिजल्ट पेज पे, तो इस तरह से आपको उसके लिए वीडियो स्कीमा जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो वीडियो स्कीमा के लिए सिंपल यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन लिया और यहाँ पे वीडियो का नेम, यूआरएल, थंबनेल, उसकी अपलोडिंग डेट, सब कुछ यहाँ पे आप फिल कीजिए। तो इस तरह से फिर आपके जब भी आपकी वेबसाइट शो होगी सर्च रिजल्ट पे, तो अगर वीडियो स्कीमा है साथ में, तो आपकी जो भी वीडियो है पेज के ऊपर इम्बेड की हुई है आपने, वो यहाँ पे आपको शो होगी। तो ये हो गया वीडियो स्कीमा एंड इसके बाद बात करते हैं, लास्ट में आता है वेबसाइट साइट लिंक सर्च बॉक्स। अब इस स्कीमा को ऐड करने के लिए आपकी वेबसाइट के अंदर सर्च का ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पे सर्च का ऑप्शन नहीं है तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरह से, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ही आप अपनी साइट को सर्च करोगे तो इस तरह से आपकी साइट यहाँ पे शो होगी और नीचे सर्च करने का ऑप्शन सर्च पेज पे यहाँ पे आपको शो होगा, तो यहाँ पे कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी वेबसाइट के अंदर भी ऐसा कोई ऑप्शन, सर्च का ऑप्शन होना चाहिए, तभी उसी पेज के लिए आप ये जनरेट कर सकते हो। तो स्कीमा कैसे जनरेट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे भर दी। अब स्कीमा जनरेट करने के बाद आपको उसको टेस्ट करना है कि ये जो कोड बना है ये सही बना है या नहीं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आपको सिंपली सर्च करना है नेट के ऊपर स्कीमा टेस्टिंग टूल। जैसे ही आप स्कीमा टेस्टिंग टूल ये फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ये आपको बोलेगा कि फैच यूआरएल के थ्रू, तो आपको आपने जो कोड जनरेट किया आपको उसको टेस्ट करना, तो यहाँ पे साथ में दिखाएगा कोड स्निपेट का सीधा उठा के इसे थोड़ा सा स्कीमा में मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ ताकि हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ये कोड जनरेट हुआ मान लो, उसके बाद हमको यहाँ पे जाके कोड को पेस्ट करना है उस स्कीमा टेस्टिंग टूल के ऊपर और रन टेस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जीरो वार्निंग
और जीरो एरर, मतलब कोड जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपकी कोड में कोई भी गलती होगी, जैसे मान लो मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा, तो यहाँ पे आपको वार्निंग शो हो जाएगी, जैसे वन एरर या यहाँ पे शो हो रहा है, ये बता रहा है कि आपका कोड में कुछ ना कुछ गलती है। तो यहाँ पे आप अपने कोड को वेबसाइट में पेस्ट करने से पहले इस यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कोड जो है वो सही से बना है या नहीं बना है। उसके बाद में अब बारी आती है कि वेबसाइट में कोड लगाना कैसे है। तो उसके लिए सिंपली आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट के वर्डप्रेस पे आपने लॉगिन कर लिया। अब कोड को पेस्ट करने के लिए काफ़ी प्लगइन्स भी आते हैं। अगर प्लगइन्स के थ्रू आपको कोड ऐड करना है तो प्लगइन्स का ड्रॉबैक ये है कि उससे जितने ज़्यादा आप प्लगइन यूज़ करोगे, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वो कम होती जाएगी, और काफ़ी इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। तो सिंपली आपको जो स्कीमा को कोड के साथ ऐड करने का ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऐड करना है। पिछली वीडियो में हमने बताया, पिछली वीडियो में, कि पूरे वेबसाइट के पेजेस पे अगर कोड को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए हमने जनरेट कर लिया लोकल बिजनेस के लिए स्कीमा, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर पे क्लिक करेंगे। थीम एडिटर के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए हेडर डॉट पीएचपी, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब जहाँ से हेड स्टार्ट होगा उसके नीचे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और हेड के आगे यहाँ पे स्लैश लगा है, मतलब यहाँ पे हेड जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो हेड के नीचे ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना कोड जो है वो पेस्ट कर दीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो आप कोड लगाओगे वो आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर लग जाएगा, और सारे के सारे पेजेस पे जो कोड लगेगा वो आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा या लोकल बिजनेस के लिए स्कीमा जनरेट करते हो, वो उसको यहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर मान लीजिए आपने किसी रेसिपी के लिए या हाउ टू टाइप का स्कीमा जनरेट किया है, तो उसको तो आपको उसी पेज के ऊपर लगाना पड़ेगा जिस पे वो रेसिपी है, या कौन से हाउ टू टाइप का आपका पेज है जहाँ पे आपने किसी प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, तो वो तो उसी पेज पे आपको लगाना पड़ेगा। तो उस पेज पे लगाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, उस पर बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रीन पे आपको एक स्क्रिप्ट दिख रही होगी। ये स्क्रिप्ट में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आपको इस स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है। पहले तो कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, थीम एडिटर के अंदर, दोबारा वहीं पे अपीयरेंस पे क्लिक किया, उसके बाद थीम एडिटर, राइट हैंड साइड पे जाइए हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी पे जाने के बाद जहाँ पे आपका हेड जो है वो क्लोज होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हेड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ मतलब यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है हेड के आगे, तो मतलब यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके ऊपर आपको सिंपली ऐसे यहाँ पे स्पेस बना लेनी है, और जो आपको जो कोड मैंने अभी आपको बताया उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद सिंपली नीचे कर दीजिए आप अपडेट फाइल। जैसे ही आप अपडेट फाइल कर दोगे, उसके बाद आपको जाना है अपनी वेबसाइट के ऑल पेजेस के अंदर। ऑल पेजेस के अंदर जाने का मतलब है कि अब आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोड जनरेट किया है किसी रेसिपी आर्टिकल के रिलेटेड, किसी पेज पे आपका कोई आर्टिकल है उसके लिए आपने कोड जनरेट कर लिया, ठीक है। वो कोड आपने ऐसे जनरेट कर लिया। अब आपको लगाना है वो, मान लीजिए इस पेज के ऊपर वो आपका आर्टिकल है, तो यहाँ पे आपको जाना है एडिट के ऑप्शन के। आपने आपकी वेबसाइट पे एलिमेंटोर विद एडिट भी ऑप्शन होगा यहाँ पे, जो भी आपने कोई एडिटर यहाँ पे रखा होगा, तो आपको उसके थ्रू एडिट नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्डप्रेस के जो डिफ़ॉल्ट है उसके साथ एडिट करना है। तो जैसे ये पेज है मेरा, तो इसके ऊपर एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे देखिए थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, नीचे आपको दिखेगा प्रेफरेंस का ऑप्शन। प्रेफरेंस के ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पैनल पे आपको क्लिक करना है। पैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड को आप इनेबल एंड रीलोड कर दीजिए। इसको इनेबल एंड रीलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिख जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे पेज के ऊपर आपको कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये पहले से ही कस्टम फील्ड का ऑप्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका वो पहले से ही वहाँ से ऐड हो चुका है, तो वो आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाके दोबारा आपको प्रेफरेंस में जाके उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पैनल पे जाके इस तरह से कस्टम फील्ड अगर आपकी यहाँ से पहले से ही ऐड है तो आपको वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप ये वाला ऑप्शन यहाँ से ही आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ही पेज को आपने एडिट किया, थ्री डॉट्स के ऊपर गए, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा। प्रेफरेंस के ऑप्शन के ऊपर पैनल आएगा, पैनल के अंदर आएगा कस्टम फील्ड। इसको आपको यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद पेज के ऊपर आपको यहाँ पे कस्टम फील्ड इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है एंटर न्यू, मतलब यहाँ पे आपको नाम लिख देना है स्कीमा। स्कीमा आपने लिख दिया, स्पेलिंग सेम टू सेम यही होनी चाहिए जो स्कीमा की स्पेलिंग है। उसका रीज़न ये है कि जो हमने हेडर डॉट पी पे पहले कोड लगाया वो इसीलिए लगाया। तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पे दे देंगे आप अपना स्कीमा का कोड पेस्ट कर दोगे इस तरह से। कोड पेस्ट कर दिया। कोड पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से कर दोगे उसको अपडेट, ऊपर ऊपर राइट हैंड साइड पे अपडेट। जैसे ही आप इसको अपडेट करोगे आपके इस पेज पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो है वो स्कीमा ऐड हो गया। अब बात करते हैं कि वो पहले हेडर डॉट पी के अंदर जो है वो कोड हमने कौन सा लगाया। तो होता ये है कि हेडर डॉट पी जो है वो सारे पेजेस के ऊपर, वेबसाइट के हर पेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप वो हेडर डॉट पी के अंदर कोई भी कोड लगाते हो वो सभी पेजेस के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। अगर मतलब मान लो आपको जैसे रेसिपी का किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको कोड लगाना है तो पहले आप यहाँ पे कस्टम फील्ड बना के आपको कोड लगाना पड़ता है और उसको फिर हेडर डॉट पी के अंदर कॉल करवाना पड़ता है। तो कॉल करवाने के लिए ही हमने ये स्क्रिप्ट जो है वो आपको दिख रही है वो इसलिए पहले ही हमने वहाँ पे पेस्ट कर दी। अब इसके बाद होगा क्या, ये जो स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई ये आपको सिर्फ हेडर डॉट पी पे सिर्फ एक ही बार पेस्ट करनी है। और अब इसके बाद आपको जितने भी पेजेस के अंदर जो भी स्कीमा लगाना है वो आप सिर्फ यहाँ से लगा सकते हो। सीधे गए कस्टम फील्ड पे, यहाँ पे नाम लिखा स्कीमा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दिया। बार बार आपको हेडर डॉट पी के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर डॉट पी के अंदर आपको सिर्फ एक बार ये कोड पेस्ट करना है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद जैसे मान लीजिए इस पेज के लिए स्कीमा हो गया। अब मान लीजिए हमको किसी दूसरे पेज के लिए जाना है, इस पे होम पेज पे कोई स्कीमा लगाना है तो सीधा अपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद थ्री डॉट्स के ऊपर गए और यहाँ पे प्रेफरेंस के ऊपर गए। प्रेफरेंस पे जाने के बाद पैनल्स पे गए और यहाँ पे कस्टम फील्ड को ऑन होना चाहिए। अगर आपकी कस्टम फील्ड अभी तो मैंने ऑन की इसलिए ऑन दिख रहा है, अगर ऑन नहीं होगी तो सिंपली इस तरह से दिखेगा। तो उसके बाद आपको डिसेबल एंड रीलोड करना है। तो इस तरह से जैसे ही आप डिसेबल एंड रीलोड करोगे तो वो आपको कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको कोड पेस्ट करना है, जैसे कि पहले हमने देखा अभी। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो इसको करने के बाद वन बाय वन हर पेजेस के अंदर आप लगा सकते हो उसको। तो जैसे ही कस्टम फील्ड इनेबल एंड रीलोड किया मैंने, ये आपको हर बार इनेबल एंड रीलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पहले से ही इनेबल एंड रीलोड है तो आपको सामने स्क्रीन पे वो कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा था। ये देखिए सबसे लास्ट में आपको ये कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन आपको यहाँ पे स्कीमा लिखना है तो आप नीचे एंटर न्यू पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप किसी भी पेज के ऊपर स्कीमा जो है वो लगा सकते हो। लेकिन आपको जो पहला मैंने पॉइंट बताया हेडर डॉट पी के अंदर आपको वो ये जो मैंने स्क्रिप्ट आपको बताई थी वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। उस स्क्रिप्ट का मतलब ही यही है कि वो तभी आपकी पेजेस के ऊपर ये जो कोड आप लगाओगे तभी वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सिर्फ आपको एक बार ही हेडर डॉट पी के अंदर पेस्ट करनी है। उसके बाद जो भी आपको अपने पेजेस के ऊपर कोड लगाने हैं वो आप लगा सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।